हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज पार्टनरशिप की हमारी 4th क्लास है और आज की इस क्लास में हम आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे किस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या फ्लैक्चुएटिंग हो। तो हमने अभी तक अपनी 3 क्लासेस में जो सीखा वो ये सीखा कि कैसे अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट का एलोकेशन किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट है, और पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन प्रोवाइड किया उस लोन के साथ में क्या किया जाएगा। आज हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तैयार करना सीखेंगे। तो बहुत जल्दी चलते हैं अपने स्लाइड पर और वहाँ जाकर देखते हैं कि कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाएंगे, और साथ ही साथ और जो क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाले, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे और करके देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आज हम अपनी बुक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बुक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, लेकिन उनके नंबर्स आपकी बुक्स के क्वेश्चन नंबर से अलग हो सकते हैं। तो हम आज बुक्स के ही क्वेश्चन नंबर को साथ में लेकर चलेंगे ताकि एक सिमेट्रिक बन जाए और आपके साथ में हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले ही अपनी क्लास में कर लिया है, तो उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो बुक्स का है आपका, वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली क्लास में कर लिए हैं, लेकिन यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है आपको, सीता एंड गीता का दिया गया है, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म जो दिया जाता है उसका क्वेश्चन है। तो इस पर भी हमने बात कर ली है पिछली क्लास में ही। सीता और गीता पार्टनर है फर्म में, 3:2 के रेशियो में उन्होंने लोन दिया है 30,000 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसको हमने आपको बताया था कि ये जुड़वा भाई है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क हमने दिया था और उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए उसके आगे चलते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 8, बुक का क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करें तो कहा गया है कि एक्स एंड वाई पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 का। कैपिटल जो उन्होंने दी वो 2 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की दी है रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड एक्स एंड वाई gave loan rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of the profit for the year ended 31 March 2021 in each of the following alternative cases. इन कुछ केसेस दिए गए हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, और उन केसेस में कैसे प्रॉफिट को बांटा जाएगा इंटरेस्ट को देते हुए, तो वो बातें की गई हैं। तो आपने हो सकता है ये क्वेश्चन कर भी लिया हो, अगर नहीं किया है तो हम आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ईच केस में कैसे प्रॉफिट का एलोकेशन होगा अमंग द पार्टनर्स। तो वो करके दिखाते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए कैसे इसको मैं कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने अपने लिए बुक्स की जगह पर यहाँ ये रख लिया है। चलिए बुक्स को एक साइड कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जबकि बुक्स का ये क्वेश्चन नंबर क्या बना था, 8 बन गया था। चलिए अब ये चारों केसेस हमारे सामने आ गए और हमारी स्लाइड आ गई है। कैसे करेंगे अब हम काम। चलिए एक्स और वाई पार्टनर हैं फर्म में, रेशियो क्या है इनका, 2:3 का रेशियो है एक्स और वाई का। चलिए जी, अब ये कहते हैं इन्होंने कैपिटल दी, एक्स ने दी 2 लाख की कैपिटल और वाई ने दी 3 लाख रुपए की कैपिटल। ये भी हमें पता चल गया। 1 अक्टूबर को लोन दिया गया फर्म को, और अकाउंट्स कब तैयार हो रहे हैं, 31 मार्च को तैयार हो रहे हैं 2020 को। कब तैयार हो रहे हैं, 2018 है यहाँ पर, वहाँ पर 20 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईयर चेंज हुए हैं। चलिए 2020 को तैयार हो रहे हैं, ये 2019 में लोन दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर करते हैं केस 1। केस 1 क्या लिखा गया है कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। ये अकाउंट तो सर हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। हाँ बेटा सीख तो लिया था, लेकिन हमने कहा चलो एक बार आपको और बता देते हैं। तो चलिए
ये अकाउंट हमने आपको एक बार और ड्रॉ करना सिखाया ताकि आप लोग घर पर अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो आपको प्रॉफिट है कितना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है 21,000 का प्रॉफिट है। और ये कब है प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है ये। चलिए तो सबसे पहले टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को ले जाएंगे। किस किस ने लोन दे रखा है? चलिए देखते हैं। एक्स ने दिया कितने का? 80,000 का लोन। और वाई ने कितने का लोन दिया? वाई ने दिया 40,000 का लोन। तो आइए जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले एक्स ने कितना लोन दिया फर्म को? एक्स ने लोन दिया है 80,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है क्या? कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया क्वेश्चन में। किस रेट से लोन दिया गया? तो आप किस रेट से लोन निकालेंगे? सर हमें पता है जब कुछ नहीं कहा जाता तो 6% के रेट से लोन दिया जाता है। और कितने मंथ का है? देखिए यहाँ देखिए 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो 6/12 निकालिए। 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और कितना आया? 2400 रुपीज़। 2400 एक्स का आया इंटरेस्ट ऑन लोन। और वाई का निकालिए 40,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12। तो ये कितना आया? ये इसका ठीक आधा आएगा निकल कर। ठीक है जी। तो इनका आया निकल कर 2400 और इनका आया निकल कर 1200। चलिए इस इंटरेस्ट को उठा करके हमने कहाँ डालना है? यहाँ डालना है। किस किस का? एक्स का और वाई का। एक्स का कितना? 2400 और वाई का कितना? 1200। टोटल जोड़िए कितना हुआ? टोटल जोड़ेंगे तो ये बना 3600। बताइए 21,000 का प्रॉफिट था मेरे पास में, 21,000 का प्रॉफिट था और ये इंटरेस्ट और लोन के रूप में चला गया। तो अब क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई में किस रेशियो में बटेगा? 2:3 का रेशियो। बेटा 2:3 का रेशियो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर 2:3 का रेशियो बताया गया था। तो चलिए 2:3 के रेशियो में इस प्रॉफिट का बंटवारा कर दीजिए। कैसे करेंगे? पहले तो ये बताइए मुझे कितना बचने वाला है? ये बचने वाला है 17,400। 17,400 बचने वाला है। तो 17,400 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2/5। तो निकाल लीजिएगा आप 17,400 3/5 निकाल लीजिएगा। तो ये बंटवारा एक्स और वाई के बीच में हो जाएगा। तो ये केस 1 सोल्व हो गया हमारा। केस 1 हमने कर लिया। अब जरा केस 2 पर चलते हैं। केस 2 क्या कहता है? यदि प्रॉफिट ही फर्म को 3,000 का हुआ हो, अगर फर्म को प्रॉफिट ही 3,000 का हुआ है तो आपको इंटरेस्ट और लोन कितना आएगा? 3,600 आएगा। तो एक बार इस केस में भी करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। केस 2 कहते हैं फर्म को प्रॉफिट ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। फर्म को प्रॉफिट ही कितना हुआ है? बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। और फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को और वाई को 2,400 और 1,200। तो टोटल कितना हो गया? 3,600। ओहो, लोन पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ गया।
तो आपको क्या हुआ, 600 का लॉस हो गया, 600 का लॉस हो गया। और ये लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। जी हाँ, प्रॉफिट के अगर मालिक हैं ये, तो लॉस के भी मालिक कौन होंगे, यही होंगे। एक्स और वाई के बीच में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 2:3 के रेशियो में। बताइए, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये आएगा 240 और इनका आएगा 360 जब आप बंटवारा करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये 600 भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद चलिए केस 3 पर चलते हैं। केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹5000, आपको 5000 का प्रॉफिट आया, तो उस केस में बाकी कितने बचेंगे, 1400 बचेंगे और उनका बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद में यदि फर्म को लॉस आया 1400 का, तो 3600 का ऑलरेडी चार्ज है फर्म के लिए और साथ ही साथ 1400 का ऑलरेडी लॉस है, तो दोनों मिला करके 5000 का लॉस होगा और ये लॉस का भी बंटवारा हो जाएगा। इस तरीके से हम केस नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों केसेस को डील कर लेंगे। तो बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इंटरेस्ट और लोन के केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है और उसका बंटवारा करना है। चलिए, ये बात तो हमने सर अच्छे से समझ ली। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अच्छे से निकालना आ गया। सर, आप हमारी बुक्स को और दिखाइए और हमें बताइए कि इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। चलो तो बेटा देखते हैं। बैट एंड बॉल आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। जो इस बार नया एडिशन आया उसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। चलिए, क्या है जी ये क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं बैट एंड बॉल पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट 2:3 के रेशियो में विद द कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2017 बैट एंड बॉल ग्रांटेड कर रहे हैं 2,40,000 एंड 1,20,000 का लोन फर्म को रेस्पेक्टिवली। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। द लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 या 2018, जो भी आप कहना चाहें, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग ₹9,000 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। जाहिर सी बात है, आप पहले से ही लॉस में है 9,000 के, फर्म को 9,000 का लॉस हो रखा है पहले से ही। जब फर्म को 9,000 का लॉस है तो अब क्या होगा, 9,000 का तो ये लॉस, बाकी मंथली रेंट दिया जाता है 5,000 रुपये का, 5,000 का मंथली रेंट दिया जाता है बैट को, तो उस रेंट का भी लॉस होगा और साथ ही साथ लॉस होने वाला है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो आपको 3 चीज़ों का लॉस होने वाला है। चलिए, तो आइए हमें नेट लॉस क्या निकल कर आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ज़रा एक बार करके दिखा दो सर। हमें थोड़ा कम ही समझ में आता है, आप हमें बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लो, बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर डेबिट साइड है ना, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये जो स्लाइड्स हम लिख रहे हैं ना, ये आपको या तो मेल पर मिल जाएंगी, और अगर आपके पास मेल नहीं आते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लगा दी हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक है, तो उस लिंक से आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, और नहीं तो आपको हम मेल कर ही देंगे अगर आपने गूगल फॉर्म भरकर हमें भेज दिया है तो हम तो ये कहते हैं कि आप गूगल फॉर्म भरकर हमें भेज दीजिए, ताकि आपको ये स्लाइड्स आपकी क्लास के बाद आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ आप चाहें तो इन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले 2:3 के रेशियो में बैट एंड बॉल पार्टनर है, बैट एंड बॉल पार्टनर है 2:3 के रेशियो में। पिछले क्वेश्चन की तरह ही 1,20,000 और 60,000 कैपिटल है दोनों की। 1 अक्टूबर को लोन दिया है फर्म को, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन का इंटरेस्ट निकलेगा बैट का। कितना लोन दिया है बैट ने दिया
2,40,000 का लोन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते ही नहीं ये लोग, बताते नहीं। तो 6/12, और कितने दिन का निकलेगा, क्योंकि अक्टूबर में दिया है तो 6/100 और 6/12, हमने 6/12 पहले लिख दिया। चलिए कितना निकलेगा, 6 2 जा और 2 3 जा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2,40,000 था ये, 2,40,000, एक जीरो कम हो गई, तो 24 3 जा 7,200 का बैट को मिलेगा। और बॉल को कितना मिलेगा, बॉल के पास चलते हैं, तो 1,20,000 का दिया था इसने, वही 6 मंथ के लिए 6% के रेट से, तो इनका ठीक इसका आधा हो जाएगा 3,600। उसके बाद बैट को एक रेंट दिया जाता है, बैट्स कैपिटल, बैट की कैपिटल में चला जाएगा रेंट। किस चीज़ का रेंट, बैट की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बिजनेस के लिए, और कितना रेंट है 5,000 का, तो कितने महीने का है कुछ नहीं बताया गया, 12 मंथ का, 60,000 का, 60,000। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो यहाँ पर आएगा। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट कितना आया फर्म को, प्रॉफिट तो था नहीं, फर्म को ऑलरेडी लॉस था, बाय P&L अकाउंट से जो आपको लॉस आया था वो 9,000 का लॉस होकर आया था। चलिए जी, ये P&L अकाउंट से लॉस आया था, टोटल जोड़िए 10,800 प्लस 19,800 प्लस में 79,800 का आपको लॉस हो गया। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, 7 और 3 10 और 9 19,800 रुपये का आपको लॉस हो चुका है। अब इसका बंटवारा करेंगे, अब इसका बंटवारा करेंगे, बंटवारा करते हैं, किस किस के बीच में बंटवारा करते हैं, इसका बंटवारा करते हैं बैट एंड बॉल के बीच में, बाय बैट्स कैपिटल और बाय बॉल कैपिटल, बॉल्स कैपिटल। कितना कितना बटेगा जरा बांटे, चलिए 79,800 डिवाइडेड बाय 2/5, 3:2 के रेशियो में पार्टनर थे, 2:3, चलिए 2/5, ये किसका है, बैट का शेयर है, और बॉल का शेयर कितना होगा, बॉल का शेयर होगा 79,800 का 3/5, तो कितना कितना होगा आप बताएंगे मुझे, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 5 9 जा 45, 3 और 5 6 जा 30, और तो ये हो जाएगा 15,962 जा 31,920, 31,920, और इसका हो जाएगा 15 3 जा 45 और 9 3 जा 27, 45 47 47 880, ये बनेगा। आप चेक कीजिएगा ज़रा क्या बनने वाला है, 47,880 यही बन रहा है जी, यही बन रहा है। 31, तो ये हो गया 31,920 और 47,880, ये लॉस हैं जो बट जाएंगे बैट एंड बॉल के बीच में। चलिए जी, ये बट जाने वाले हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया इन केस ऑफ लॉस। तो लॉस के केस में भी आपका ये अकाउंट बन जाने वाला है और इसका बंटवारा हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाना है, कैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम्स आने हैं। तो उन P&L एप्रोप्रिएशन को, जैसा कि हम आपके साथ में पिछली क्लास में भी चर्चा कर ही चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हमें नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये लीजिए आपको नज़र आ जाएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए मेन कंटेंट कौन कौन से होते हैं, मेन कंटेंट कौन कौन से होते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। सर इसका मेन कंटेंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सर इसके अलावा इसके मेन कंटेंट में आता है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, तो ये आता है इसके मेन कंटेंट में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद फिर हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसके लिए भी आप हमें कोई फार्मूला ही बता दीजिए कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। तो बेटा समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपको लेनी होगी इफ़ेक्टिव कैपिटल, इफ़ेक्टिव कैपिटल। सर ये इफ़ेक्टिव कैपिटल क्या होती है अभी बताएंगे आपको। इफ़ेक्टिव कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है, और साथ में आएगा इफ़ेक्टिव पीरियड, जिस पीरियड के लिए ये कैपिटल यूटिलाइज हुई है। तो सर ये तो बड़ा अजीब सा फार्मूला आपने बता दिया, इफ़ेक्टिव कैपिटल और इफ़ेक्टिव पीरियड, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाओ आप हमें। हमने कहा ठीक है, ये लीजिए बेटा इफ़ेक्टिव कैपिटल को ज़रा इस तरीके से समझो। 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 ये एक फाइनेंशियल ईयर है। इसमें ए एक पार्टनर है, इसने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपीज़ की 1 अप्रैल 2019 को, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल लगी 1 लाख, और ईयर के मिड में मतलब 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने 50,000 की कैपिटल और बिजनेस में लगा दी, एडिशन कर दिया। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी बनी, क्लोजिंग कैपिटल बनी 1,50,000। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट के ऊपर पे किया जाएगा, 1 लाख के ऊपर या 1,50,000 के ऊपर। सर बहुत आसान है, बहुत ही आसान, इसे तो हम बता देंगे आपको। तो बताइए 1 लाख रुपए के ऊपर सर इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ सिर्फ 6 मंथ तक ही चले, उसके बाद तो 1,50,000 हो गए थे। तो 1 लाख कितने दिन चले, 6 मंथ, तो 6/12 इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो बेटा यही होता है इफ़ेक्टिव पीरियड, इफ़ेक्टिव पीरियड, जिस पीरियड में पैसा लगाया गया। और ये इफ़ेक्टिव कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 कितने दिन चले, ये भी सर 6 मंथ ही चले, क्योंकि मिड में कैपिटल बढ़कर यहाँ से जो चली कैपिटल, अगर हम बात करें यहाँ से जो कैपिटल आगे बढ़ी वो कितनी बढ़ी, यहाँ से आगे जो कैपिटल गई वो 1,50,000 होकर गई, और यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक जो कैपिटल थी वो 1 लाख रही। ओहो सर अब समझ में आया, इफ़ेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है जितनी नेट कैपिटल आपकी बिजनेस में इंगेज रही है उस पर्टिकुलर पीरियड में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो चलिए सर एक क्वेश्चन करा दीजिए हमें, तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बेटा ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पढ़िए,
पढ़िए आपकी ही किताब का क्वेश्चन, पढ़िए आपकी ही किताब का एक क्वेश्चन है। विनोद एंड मोहन पार्टनर हैं फर्म में। विनोद की कैपिटल है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। 1 लाख और 60,000 की कैपिटल के साथ विनोद और मोहन पार्टनर हैं फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल जो है वो 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 6%। विनोद पाता है 3,000 पर मंथ की सैलरी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 है। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी लो, चलिए इसे हल्का सा नीचे रख लेते हैं और हम अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। हम अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। कैसे? कौन सा अकाउंट तैयार करना है हमें? हमें बनाना है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो कैसे बनता है? हम सर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में हमने अपना प्रॉफिट लिख लिया। कितना प्रॉफिट हमें आया? हमें आया सर 80,000 का प्रॉफिट। चलिए उसके बाद में हम सबसे पहले पे करेंगे सैलरी। सैलरी कितनी सैलरी दी जाती है? 3,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। किसको दी जाती है? ये दी जाती है विनोद को, और 12 मंथ के लिए दी जाएगी तो 36,000 की सैलरी पे कर दी जाएगी। चलिए उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल का इंटरेस्ट, चूँकि कोई कैपिटल ना तो इंट्रोड्यूस हुई है ना विड्रॉ हुई है, तो विनोद को कितना दिया जाएगा और मोहन को कितना दिया जाएगा? विनोद की कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख की कैपिटल का 6%। बताओ कितना हुआ? 6,000। और मोहन की कैपिटल है 60,000 का 6% कितना हुआ? बताओ बच्चों बताओ, अब कैलकुलेशन करो तो जाने। 3,600। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं इनका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस किस को? विनोद को और मोहन को। 80,000 का प्रॉफिट माइनस कीजिए 36 एंड 6 42, 45 600 माइनस कीजिए। 45 600 माइनस करेंगे तो बचेंगे 34 400 बचेंगे। और प्रॉफिट के शेयरिंग के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है क्वेश्चन में। एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। विनोद की कैपिटल 1 लाख और मोहन की कैपिटल 60,000। तो इसका मतलब शेयरिंग के लिए कोई बात नहीं की गई। तो ये दोनों कैसे पार्टनर होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल पार्टनर होंगे। और 34 400 का बंटवारा जब होगा तो कितना कितना होगा? 17 200 और 17 200। इस तरीके से इसका बंटवारा हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने आपको करा दिए हैं। 14 और 15 आपका होमवर्क है। जो 15 क्वेश्चन करेगा वो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 भी, और कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलने वाली है। गूगल फॉर्म को भरकर भेजें ताकि ये क्लास नोट्स आपको वहीं पर ही मिल जाएं। वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये क्लास नोट्स लगा दिए हैं। बाकी बहुत सारे काम हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स कैसे बनेंगे, पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे, और भी मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगली क्लास में हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आप हमारी इन क्लासेस को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।